प्यारे विद्यार्थियों, मैं विश्वविद्यालय पर फिर आपके समक्ष मुखातिब हूँ एक नया एपिसोड लेकर आज। और आप सभी को जानते हैं कि आज एक महान हस्ती, एक महान भारतवर्ष के पहला महिला शिक्षिका का आज जन्मदिन है। और ये जन्मदिन के दिन उनके बारे में हम न जाने निश्चित तौर पर हमारी तौहीनी होगी। और आज बता दूं कि ये जो देख रहे हैं सावित्री बाई फुले, ये सावित्री बाई फुले का चित्र हमारे विद्यार्थी सुष्मिता और अर्चना बनाए, उनको बुलाऊंगा यहाँ पे। बहुत बहुत खूबी निभाई है, धन्य धन्य है उनका कला जो आज सावित्री बाई फुले का ये चित्र बना करके आप सबने परोसा है। देखिए इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी, मृत्यु 10 मार्च 1897 ईस्वी हुआ था। मैं इनके बारे में क्या बता सकूं, मैं पहली बार अपने क्लास में बच्चों को बता रहा हूं। निश्चित तौर पे हमारे कहीं न कहीं दुर्भाग्य मेरा है कि मैं ऐसे महान हस्ती से माता सरस्वती कर सकते हैं, जिन्होंने आज लड़कियां जो पूरे भारतवर्ष में लड़कियां घर से निकल कर पढ़ रही है ना, निश्चित तौर पर आज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग साइकिल चलाकर जा रही है, शिक्षा हर क्षेत्र में जा रही है। इनका नाम नहीं लिया जाए तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत ही लक्की मैटर होगा, दुर्भाग्यपूर्ण हम कर सकते हैं कि हो। लेकिन आज मैं अपने आप को भी गौरव महसूस कर रहा हूँ। ऐसे हस्ती, ऐसे महान शिक्षिका जिनका जीवन कर्म आप देखें। मैं कुछ वाक्यांश बताता हूँ। ये दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा जिला नया गाँव में, सोरनिया गांव जन्म हुआ था दलित परिवार में। और ये उसमें दलित परिवार जो देख रहे क्या स्थिति थी उस समय, छुआछूत अस्पृश्यता था, बाल विवाह था, बहुत सारे कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी। जब ये अंग्रेजी कुछ पढ़ने का प्रयास की तो इनके पिताजी ने उस पेपर को, जो कागज था, जो किताब पढ़ रही थी, उसको धरकर फाड़ देते हैं। कहते कि बेटी दलितों के लिए नहीं बना हुआ है, ये नहीं पढ़ना है तुमको। और उसी दिन से ठान लेके मैं शिक्षा के लिए कुछ करूंगी। 9 बरस के उम्र में इनकी शादी हुई। ज्योतिबा फुले जो महात्मा का नाम जाने जाते हैं, उनसे शादी इनकी होती है। ससुराल जाते हैं, ससुराल जाने के क्रम जाते हैं और वहां पर भी अपने पति से इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। ज्योतिबा फुले ने खेत में काम करते थे और घर पे पढ़ने का कोई ऐसा तो था नहीं, खाना लेके जाती थी अपने पति के लिए उस उम्र में। और वहीं पे उसका पति जो ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो खेत में ही पढ़ाई किया, वही खेत में पढ़ना लिख सिखाया। और पढ़ने के बाद उन्होंने ठान ली कि मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद जब घर में पता चल गया तो इनके जो घर के लोग, घर पिताजी थे इनके, ज्योतिबा फुले के घर से इनको घर से निकाल दिया और वहां से चले गए पुणे। और पुणे वहां जाकर रहने लगे। लेकिन सावित्री बाई फुले जिन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है बच्चों के लिए, अपने जो दलित लोग हैं या जो इससे वंचित है लड़कियां, उसके लिए कुछ करना है। तो उनके एक साथी थे, ज्योतिबा फुले के एक साथी थे, उनका नाम था क्या कहते हैं, उनका नाम था उस्मान शेख उनका साथी था। उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ बच्चों के, हमारी पत्नी जो है कुछ करना चाहती शिक्षा के क्षेत्र में, क्या आप हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, जब शिक्षा क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो मैं जरूर आपके साथ दूंगा। लेकिन हमारी एक बहन है फातिमा शेख, उनको भी साथ में लेना पड़ेगा। और ये सावित्री बाई फुले और फातिमा दोनों अपने सहेली दोस्त बन गई और पढ़ाई लिखाई करना शुरू की। पढ़ने के बाद बहुत ज्ञान हुआ इनको। पढ़ने के बाद ये स्कूल खोलती है, 1840 में स्कूल खोलने का प्रयास करती है। स्कूल खोलती है और जाती है पढ़ाने जाती है। तो जो ब्राह्मणवाद था उसमें कूट के भरा हुआ था। ब्राह्मण लोग चाहते नहीं थे कि लड़कियां पढ़ें, स्त्रियां पढ़ें या दलित पढ़े। वो स्कूल खोली। जब स्कूल खोलती हैं तो जाति पढ़ाने के लिए, तो लोग क्या नहीं करते इनके साथ। बोलते कि एक दलित पढ़ाई कर लेगा, ये पढ़ाई कर रही है। और उसपे ये सड़ा हुआ टमाटर उसके देह पे फेंक देता था, लोग कीचड़ फेंक देता था ताकि स्कूल नहीं चलाए। लेकिन ऐसा करके फिर जाती थी स्कूल। एक दिन अपने पति से कही गई ऐसा बात है, उनके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, बैग ले लो और यहाँ से जो गंदा जो साड़ी है फेंक देता है लोग, उसको जाकर वहाँ स्कूल में बदल लेना, वहाँ पहनकर, और फिर उसके बाद वो गंदा साड़ी पहन के आना। उन्होंने ऐसा ही किया। कहते हैं ना कि जब आप दिल में जुनून हो ना, तो निश्चित तौर पे कोई आपको रोक नहीं सकता। उसके जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, नारियों के लिए, लड़कियों ने कुछ करना है। जहाँ स्कूल खोले वहाँ जला दिया लोग, उस स्कूल को आग लगा दिया। लेकिन फिर भी उनके पास एक जज्बा था, एक जोश था, एक जुनून था कुछ कर गुजरने का। मानो जब जो दिग्गज साहब ने कहा है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उन्होंने
आगे बढ़ते गए। उसके बाद फिर लेकिन जो अंग्रेज थे उनको सम्मानित भी किया, और पहले 2 थे, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, लेकिन अब 4 हो गए, उस्मान शेख और फातिमा शेख, 4 मिलकर अलग जगाया शिक्षा का। और कहते हैं कि एक बार जब नहीं मानी तो एक बार सामने आ गया आदमी, उसके सामने पुरुष आ गया और वो देखे तुमको हम स्कूल नहीं जाने देंगे, और गंदा गंदा बात भी कहा, बहुत बात बोला, लेकिन उन्होंने देखा ताव कर दिया घाव, 2-4 तबरा मार देता गाल पे, और उसके बाद हिम्मत को देखकर हट जाता है। लोग बचाते कुछ नहीं है। उस समय और कुर्तियां थी, एक स्कूल खुला, स्कूल चलने लगा और लोगों में अलग जगह, लड़कियों के प्रति अलग जगी, लड़की लोग पढ़ने लगी, 5, 6, 7 स्कूल खोले। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों कि उस समय एक बहुत कुप्रथा था, वो था विधवा विवाह। जब विधवा कोई किसी के पति अगर डेथ कर जाता था, मर जाता था उसका पति, तो उसको बाल काट दिया जाता था, बाल काट के समाज से उसको अलग कर दिया जाता था, और लोग उसके साथ गलत काम करते थे, बलात्कार करते थे, रेप करते थे। और जब वह प्रेग्नेंट हो जाती थी, जबरदस्ती क्या करता था लोग, तथा कथित जाति लोग, तो वो आत्महत्या करने मजबूर हो जाती थी। एक बार की बात है कि एक उसी तरह से प्रेग्नेंट महिला वो जा रही थी आत्महत्या करने के लिए, और सावित्रीबाई फूले ने देखा क्या मैटर क्या बात है, उन्होंने कहा ऐसी बात है, हम लोग कुमारी हैं, जबरदस्ती जाति लोग कर दिया है, अब जी के हम क्या करेंगे। उन्होंने अपने उसको घर ले आती है, जहाँ उस्मान शेख के यहाँ रहती थी वहीं पर ले आती है, और उसको कहती कि मैं तुमको ये करूँगा, मैं सेवा करूँगा, और वहीं पर एक बच्चा का जन्म लेता है, जसवंत नाम था। उस बच्चा को दत्तक पुत्र, अपना पुत्र बना लेती है, और उसको पालती पोसती है, बड़ा करती, डॉक्टर बनता है। और उसमें बता दूं बहुत सी कहानियां हैं। उसमें क्या बोलते हैं, कुआं से पानी भरने दिया नहीं जाता दलितों को, अगर उधर से उछाया भी पड़ जाए तो हेट कर नफरत करते थे या कुछ अत्याचार करते थे। उन्होंने अपने घर में कुआं खोदाया, सावित्रीबाई फूले मिलकर कुआं खोदाया, और वो कुआं पानी भरने के लिए सबके लिए, ऐसा दलितों के लिए कोई भी आकर पानी भर सकता है, उसके लिए ये खुदवाई, और धीरे 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 ये लग जाता गया। आते आते एक पूरे विश्व में प्लेग फैल गया प्यारे बच्चों, प्लेग फैल गया, और हमारे देश में भी फैल गया, पूरा वैश्विक था वो प्लेग, लोग मरने शुरू कर दिए। सावित्रीबाई फूले ने प्लेग से बचाने के लिए अपने जो दत्तक पुत्र था, वो बेटा, विधवा का बेटा, वो हॉस्पिटल खुलवाया, और हॉस्पिटल में सभी को मरीजों को ले आने लगा, और ये सावित्रीबाई फूले ले जाकर सब सेवा करती थी। लेकिन निश्चित तौर पे वह प्लेग इतना कष्टदायी था, इतना कष्टदायक था, इतनी वो छुआछूत था कि लोग मर रहे थे। सावित्रीबाई फूले नहीं मानी, लेकिन फिर भी करते 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 64 वर्ष के उम्र में इन्होंने उसी प्लेग से उस महान विभूति, महान शिक्षिका, महान समाज सेवी 10 मार्च 1897 को हमको अलविदा कह दी, और वही प्लेग के कारण की मृत्यु हो गई। जीवन पर्यंत हमारे लिए किया, उसमें विधवा विवाह बहुत कुर्तियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए आप लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, इसलिए निश्चित तौर पे उनके बहुत ही प्रेरणादायी कहानियां और बहुत सी हैं। तो जो आप समय के मदद रखते हुए मैं उस महान हस्ती को मैं ही स्मरण करता हूं कि ऐसे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, उस उस्मान शेख और फातिमा, वो भी मुस्लिम के लिए पहली मुस्लिम शिक्षा कर सकते हैं, उन्होंने अलग जगाया और समाज के लोगों को आज आप यहाँ पहुंचाया। अगर ये निश्चित तौर पे आज सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो क्या हाल हुआ रहता, ये तो खैर परमात्मा जाने, खुदा जाने। तो निश्चित तौर पे मैं इनको नमन करता हूँ। एक बार मैं जयकार लगाना चाहता हूँ, प्रेम से बोले सावित्रीबाई फूले की, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। तो निश्चित तौर पे यह कैसा लगा आपको, और मैं खास कर यहाँ बताना चाहूंगा सुष्मिता और अर्चना को, दोनों प्लीज कम यहाँ पर आ जाए। हमारे बनाया है, और एक और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई। क्या बात है, क्या बात है।
निश्चित तौर पे आपने देखा इस कहानी में किस तरह से समाज से लड़कर तथाकथित जातियों से लड़कर उसमें जो कुरीतियां थी उससे लड़ करके आपके लिए अलग जगह आज पूरे भारतवर्ष की लड़कियां पढ़ रही हैं। इनका क्रेडिट गोज टू सावित्रीबाई फुले और इनको हम लोग सशक्त नमन करते हैं। आप लोग भी इनसे शिक्षा लेकर आप भी संघर्ष करें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित कितनी सोचिए कितना विरोध हुआ, आग लगा दिया गया स्कूल में, पका हुआ टमाटर फेंका गया। अगर आप लोग को रास्ता में कोई कुछ बोलता है आ रहे हैं पढ़ने कुछ बोलेगा तो आप पढ़ाई अब छोड़ दीजिएगा। लेकिन देखिए कितना संघर्ष की, किसके लिए की? पूरे समाज के लिए की, सबको हित के लिए की, सारे स्त्री जाति के लिए की। इसलिए हम सभी को इनका चाहते हैं कि अगर ये अमर बने रहे, इनकी जो त्याग है, जो तपस्या है, जो बलिदान है इनमें आप सभी लड़कियों को खास करके मैं आग्रह करता हूं कि प्लीज पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अलग जगह अपने पढ़ें और लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो मैं तीनों विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज ये तीनों विद्यार्थियों को मैं अपने तरफ से ये पुरस्कृत कर रहा हूं 100 रुपये का पुरस्कार तीनों को। ये लीजिए, धन्यवाद। और आप लीजिए ये 100 रुपये। और जिन्होंने आप लोगों ने इससे महान हस्ती के बारे में आपने अपना कुछ कर्म दिखाया है, कर्तव्य दिखाया है, कला दिखाया है, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा यहाँ से अर्चना जी, सावित्रीबाई फुले के बारे में कितनी बातें पहले सब जानते थे? नहीं जानते। तो क्या कहना चाहेंगी? इनसे शिक्षा लेकर इन्होंने जो त्याग किया है, इनका त्याग सफल कब होगा? मैं इनके बारे में इनके बदौलत ही आज लड़कियाँ इतनी कुछ कर रही हैं और इनके बदौलत हम लोग पढ़े ले। तो पहले की लड़कियां पढ़ती नहीं थी और कम उम्र में भी शादी होती थी। आजकल तो ये सब खत्म हो चुका है। इनके बदौलत ही सब कुछ बदलाव हुआ है समाज में। सावित्रीबाई फुले अमर है। चलिए, कैसा लगा? आप चित्र बनाए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? और सावित्रीबाई फुले के बारे में पहले तो नहीं जानती थी, अब जान गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो पिक्चर मैंने जो बनाया वो सभी को पसंद आया है। और मैं इनके बारे में उतना तो नहीं जानती और पहली बार आज आपसे सुनी हूँ। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया। इन्होंने बहुत कष्ट सहा है हम लोगों के लिए और हम लोग इनके ही बलबूते पे खड़े हुए हैं। तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करके इस दुनिया में नाम करेंगे और इनके बारे में फैलाया जाने अपने दोस्तों सहेलियों से। आप लोग का इनके बारे में जी, आप? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी जानकारी हमें नहीं थी, जो कि आज सर बताए हैं। और जैसा कि टीचर डे मनाया जाता है उसी तरह हम लोगों को इनका भी जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम लोग पढ़ रहे हैं, खासकर लड़कियां लोग। तो निश्चित तौर पे वादा करते हैं कि हम लोग अगला 3 जनवरी को हम लोग इनके बारे में विशेष करके मनाएंगे, है ना? निश्चित तौर पे माँ सरस्वती का कह सकते हैं कि वो अवतार थी ये हमारे सावित्रीबाई फुले। और इसी जन्मदिन पर आज मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत करने का भी मौका हमको मिलेगा तुरंत। तो आप लोग प्लीज चले जाए, एक और सीट। चलिए, तो आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। पिछले दिनों 9th क्लास जो 10th में चली गई है, गए हैं, ट्रिगो का टेस्ट हुआ था 50 नंबर का, उसमें जो बेस्ट किए हैं उनको आज 3 जनवरी को यानी सावित्रीबाई फुले जन्मदिन पर दिया जा रहा है। यादगार पल, ये लम्हे बीतेंगे आपके लिए। तो पहला तो सुधांशु कुमार जो प्राइज ले चुका है, 50 में 50 लाया था। उसके बाद 2 विद्यार्थी सुष्मिता कुमारी और निधि कुमारी, दोनों 49 है। प्लीज कम हियर। देखिए, सुष्मिता कुमारी न केवल पढ़ाई में लेकिन चित्रकला में भी तेज है। और देखिए निश्चित तौर पे 49 एक नंबर गलती करते हुए। और ये है निधि कुमारी। धन्यवाद आप दोनों का समय को मध्य रखते हुए। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मेरी 1 नंबर के लिए मुझे चूक हो गया है। मैंने गलती कर दी है, उसके लिए मुझे अफसोस भी है। लेकिन अपने नंबर से उदास नहीं होना चाहिए, जितना आया उतने में खुश रहना चाहिए। उसके बाद अगली बार मेहनत करेंगे कि और इससे अच्छे करें। चलिए, है निधि कुमारी भी 49 लाई है, एक नंबर गलती करते हुए। हमें भी अच्छा लग रहा है कि 50 नंबर में से 49 नंबर लाए हैं और अगली बार और मेहनत करेंगे ताकि पूरा में पूरा नंबर आए। क्या बात, क्या बात, धन्यवाद आप दोनों को। ओके, उसके बाद आ रही है अर्चना 1, अर्चना 2, अर्चना 2, दो अर्चना। प्लीज कम हियर।
बहुत अच्छा अमन है। ताली इनके लिए भी। और जी आप 48 किसका है? हाँ 48 आपका। कैसा लग रहा है जी? 2 नंबर चुप हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा 50 में से 48 आया है और मेरा ऑब्जेक्टिव तो पूरा सही था पर सब्जेक्टिव में ही गलत हो गया है। चलिए थैंक यू वेरी मच। टू आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे टेस्ट में 50 में से 47 मेरा तबियत ठीक नहीं था इसीलिए। हाँ रियल में बीमार थी, उसके बावजूद भी जबरदस्ती अपने पापा से लड़ करके आप टेस्ट दिए, फिर भी 47 लाई। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, इस अवसर पर आपको मिल रहे हैं, यादगार पल रहेंगे, है ना? थैंक यू वेरी मच। इनके लिए हो जाए। उसके बाद आ रही मधु कुमारी 47, इनका 47 था, शिवानी का 47 था। और आ जाए 47 ये है 47 और इनका भी है 47। जी बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है जो कि सावित्रीबाई फुले का जन्म क्या अवसर पर? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पे हम लोग को पुरस्कृत किया जाए। और 50 नंबर का टीगो का टेस्ट था जिसमें मेरा 3 नंबर चूक हो गया है। अगली बार से और कोशिश रहेगी कि पूरा होना। ओके धन्यवाद। ठीक है थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और इसके अवसर पर मुझे सबसे ये प्राइज मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगना ही चाहिए। उसके बाद है शिवानी के बाद ऋषिकेश लड़का सलोनी कुमारी। उसके बाद तैयार रहेंगे आपको सलोनी कुमारी फ्रॉम शिवाला पर। ये देखिए एक का है अंगूर ईट मी मुझे खाओ। सलोनी कुमारी है। निश्चित तौर पर कैसा लग रहा है सलोनी जी? नया साल का आगाज हो चुका है, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन का हमको एक प्राइज मिल रहा है। हाँ। और इतना 50 में से 46 नंबर आया है तो उससे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा 4 नंबर माइनस हो गया है। कोई बात नहीं अगली बार से और मेहनत करेंगे। हाँ एकदम 12 जनवरी को टेस्ट होने वाले हैं, उसमें आप भेज कर। ओके धन्यवाद। समय का अभाव है। और उसके बाद आ रहे हैं आपको शिल्पा कुमारी निशु कुमारी। आ जाइए शिल्पा निशु। चलिए समय कम है, आप लोग फटाफट। थैंक यू वेरी मच। ओके अच्छा है। कुछ कहेंगे क्या? हाँ बोलिए क्या बात है? मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर मुझे ये बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिल रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। क्या बात है। थैंक यू भैया आपको। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या सावित्रीबाई फुले कहानी सुनकर के लग रहा है कि हमको भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए? हाँ बहुत अच्छा। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए पढ़ लिख कर आओ, इससे और अपना जीवन अच्छा करेंगे। चलिए ओके धन्यवाद। लेकिन इसके बाद फिर और हैं जो विद्यार्थी हैं, शिल्पा के बाद हैं फिर प्रगति कुमारी। उसके बाद तैयार रहेंगे सिया अंजलि। प्लीज कम। ये है प्रगति कुमारी, प्रगति की है। ऐसा लग रहा अच्छा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगी? आज तो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, इससे हम लोगों को यादगार रहेगा कि इनके जन्मदिन पर हमको सर पुरस्कृत किए हैं। और इनसे कुछ सीख लिए? हाँ बहुत कुछ। अच्छी बात है, ताली इनके लिए भाई। इसके बाद आ रही है रिंकी, सिया, अंजलि, सब आ जाए। सलोनी, जो बच गए सब आ जाइए। जो बच गए सब आ जाइए। आज कितना अच्छा लग रहा है सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन। और उनका जो ड्रीम्स है, उनका जो सपना है, सोनाक्षी जी आपका भी है ना? जन्मदिन है, ये अमर रहेंगी। और इनका जो सपना जो ड्रीम्स है, लड़कियां पढ़े, खास कर लड़कियों को पढ़ दिया जाता था। और देख रहे इस तरह से सारे फर्स्ट आए हैं और सबको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप लोग ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। आप लोग किया जा रहा है भाई, सभी को किया जा रहा है। ताली मारते रहे। जिनको मन है और मन है आपका सभी के बारे में और यह है और पढ़ाई के यहाँ
सावित्रीबाई फूले को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इनको याद रखें, इनके बारे में लोगों को बताएं, अपने घरों में बताएं, अपने सहपाठियों को बताएं। और निश्चित तौर पे हमारे जो त्याग, जो तपस्या, जो बलिदान की है, जो अपने लिए सब कुछ गंवा दिया, इन्होंने ठोकर खाकर, मार खाकर, सड़ा हुआ टमाटर खाकर भी अपना स्कूल खोली। और खास करके ये खास करके सेवा करते हुए, प्लेग से जो रोग हुआ था उसको सेवा करते हुए इन्होंने अपना जीवन को समाप्त कर दिया, जीवन को अलविदा कर दिया। लेकिन भले वो नहीं है, आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका जो त्याग है हमारे बीच में है। और देख रहे हैं जितने भी आपकी पढ़ाई ये सब आ जाए, प्लीज प्लीज आ जाइए, आप लोग आ जाइए, सारे बालिकाएं आ जाइए, आ जाइए। बात फूले को हम नहीं भूले, भूले जमाना लेकिन हम नहीं भूलेंगे, है ना, और कोई नहीं भूलेगा। आज उनका जो खास करके जो सेवा का जो भावना था, देखिए लड़कियों का पुरस्कृत हो रही है, ये सारे विद्यार्थी अभी 9th में है, लेकिन 10th क्लास का पढ़ाई शुरू हो गया है। मैथ का टेस्ट हुआ था, आज लड़कियां पढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे आधी आबादी जो कहते हैं 1 पीढ़ी पढ़ गई और 7 पीढ़ी पढ़ गई। तो आज जब लड़कियां जब पढ़ती हैं तो एक अच्छी माँ बनती है, एक अच्छी माँ ही अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा, संस्कृति, संस्कार डालती है। तो आप लोग अच्छा लग रहा है? सावित्रीबाई फूले, अपनी आवाज नहीं, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। हाँ, ये अमर और कब होंगे जब आप लोग भी पढ़ करके अपना शिक्षा कर जगाएंगे। कहते हैं कि दीपक से दीपक जलता है, जीवन की सफलता है। तो अपना नाम लेते हुए, और मेरा नाम अर्चना कुमारी है। अर्चना कुमारी, बस बोल चल जाइए। मेरा नाम निशु कुमारी है। नाम नहीं, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। बस नाम के बाद। सलोनी कुमारी, हाँ, रिंकी कुमारी, अंजलि कुमारी, सलोनी कुमारी, धन्यवाद। सिया कुमारी, शिवानी कुमारी और ये है सुष्मिता कुमारी। सारे विद्यार्थी आज निश्चित तौर पे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो निश्चित तौर पे आप लोग सभी से अपील करना चाहता हूँ, शांति बना रखें, कि आप लोग सावित्रीबाई फूले के बारे में भी अपने घर पे बताएं, समाज के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं इनके बारे में, इनका जो त्याग है, जो इनका बलिदान है, जो सेवा की हमारे देश के लिए, इसके लिए हम सदा अमर रहेगा। और हम सभी इनको एक बार फिर हम लोग कहते हैं सावित्रीबाई फूले। इन शब्दों के साथ मैं विष्णुदयाल इनको नमन करते हुए, चरण से नमन करते हुए, इनका पति ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, शिक्षा हमारे जो खास करके जो उस्मान शेख थे, फातिमा शेख, चारों का बहुत त्याग से यहाँ पहुंचे हैं। और मैं इन्हीं बात से नमन करते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं विष्णुदयाल, सेंटर कैमरामैन अनामिका के साथ शिव शक्ति निवास, न्यूरा डेरा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय